भगवान शिव चंद्रवासर से सोमवार से ही भगवान शिव का श्रावण प्रारंभ हुआ और विराम भी सोमवार को ही हो रहा है। तो ये सामान्य जनमानस के लिए, उन देवी देवताओं के लिए जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, कलिकाल में भी कर रहे हैं और सतयुग त्रेता द्वापर में भी किया, उन सब के लिए एक विशेष रूप से एक बहुत ही बृहद अवसर है, जिसमें भगवान शिव की प्रसन्नता, अर्थात जब हम किसी दिशा में दशा में बढ़ते हैं तो वो समय, नक्षत्र, मुहूर्त बहुत ही पवित्र होना चाहिए, बहुत उत्तम होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी कार्य की सिद्धि की तरफ जाते हैं तो वहाँ अगर इतना उत्तम मुहूर्त और वहाँ पूर्णिमा तिथि के दिन सोमवार दिन मिल जाए और ऐसे पवित्र दिवस पर, यानी कि हमारी मनोकामना कहीं न कहीं पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। श्रावण माह का बहुत अपने आप में अद्भुत अस्तित्व है। भगवान शिव माता पार्वती के सहित सिद्धिदात्री के रूप में माँ भगवती सबको वरदान देती हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए और साक्षात कैलाश पर पुनः निवास करने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में अंतिम सोमवार आप सबके लिए एक महावरदान लेकर के आए। आपके जीवन में नए वर्ष तक, अर्थात नए वर्ष के आगमन तक, आपके जीवन में जो विकास है, जो प्रगति है, वो प्रगति आपकी निरंतरता में परिवर्तित होती रहे, बदलती रहे, आप नए पथ पर, सुपाठ्य पर चलते रहें। इसके लिए आपको सुंदर सा मंत्र भी बताएंगे 12 राशियों के जातकों के लिए। लेकिन अंतिम सोमवार के दिन आप विशेष रूप से जब देवालय में, शिवालय के अंदर प्रवेश करें तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन में विकास के लिए समी पत्र के साथ साथ कमल पुष्प या फिर मदार की माला को ले जाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि जब हम किसी विदाई की तरफ बढ़ते हैं, भगवान शिव को विदा करने की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको तमाम प्रकार के श्रृंगारों से श्रृंगार। पूर्णिमा तिथि के दिन सोमवार दिन मिल जाए और ऐसे पवित्र दिवस पर, यानी कि हमारी मनोकामना कहीं न कहीं पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। श्रावण माह का बहुत अपने आप में अद्भुत अस्तित्व है। भगवान शिव माता पार्वती के सहित सिद्धिदात्री के रूप में माँ भगवती सबको वरदान देती हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए और साक्षात कैलाश पर पुनः निवास करने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में अंतिम सोमवार आप सबके लिए एक महावरदान लेकर के आए। आपके जीवन में नए वर्ष तक, अर्थात नए वर्ष के आगमन तक, आपके जीवन में जो विकास है, जो प्रगति है, वो प्रगति आपकी निरंतरता में परिवर्तित होती रहे, बदलती रहे, आप नए पथ पर, सुपाठ्य पर चलते रहें। इसके लिए आपको सुंदर सा मंत्र भी बताएंगे 12 राशियों के जातकों के लिए। लेकिन अंतिम सोमवार के दिन आप विशेष रूप से जब देवालय में, शिवालय के अंदर प्रवेश करें तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन में विकास के लिए समी पत्र के साथ साथ कमल पुष्प या फिर मदार की माला को ले जाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि जब हम किसी विदाई की तरफ बढ़ते हैं, भगवान शिव को विदा करने की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको तमाम प्रकार के श्रृंगारों से श्रृंगार युक्त करते हैं, जिससे कि भगवान शिव की कृपा तब मिलेगी जब भगवान शिव स्वयं में प्रसन्न होंगे, जब आपकी अंतरात्मा में बैठा हुआ शिव प्रसन्न होगा। तो इसलिए प्रयास रहे कि समी पत्र, दूर्वा, धतूर, मदार, बिल्वपत्र और इत्र और सुगंधित तेल आदि ऐसी सुखद सामग्रियों को एकत्रित करके, जिसमें कोई बहुत बड़ा दाम और खर्च नहीं लगना होता, इन सब को ले जा करके भगवान शिव को सुंदर सा अलंकार करें, उनको प्रणाम करें, अपने जीवन में एक नई दिशा और दशा का चयन करने का एक अद्भुत संयोग बनाएं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आखिरी मौका है, तो चूकेगा मत महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए। और राशि अनुसार किस मंत्र का जाप आपकी ख्वाहिशों को पूर्ण कर सकता है भगवान शिव के आशीर्वाद से, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे मेष के बारे में। जब आप पूजन करने जाएं मेष राशि के जातक, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब आप शिवालय में बैठ करके पूजन कर रहे हो तो वहाँ कम से कम 5 से 7 मिनट आपको ओम वृषभारूढ़ाय नमः या ओम वृषारूढ़ाय नमः इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन में